आज से ठीक 3 दिन पहले एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होता है। उस वीडियो में एक शख्स एक दूसरे व्यक्ति का सिर काट के और ज़मीन पे सिर पड़ा हुआ उसको बार-बार अपने पैर से किक मारता है, मानो जैसे वो फुटबॉल खेल रहा हो। बार-बार किक मारता है उसकी मुंडी को। वो किक मारते-मारते वो अपने हाथ में उस सर को उठाता है और पास ही के एक डस्टबिन में वो ले जाकर उस कटे सिर को डाल देता है। अब जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होता है, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप के माध्यम से सभी लोग ये जानने की इच्छा ज़ाहिर करते हैं कि आखिर ये ऐसी हैवानियत कौन कर सकता है और कैसे कर सकता है? अगर किसी ने की है तो ये कहाँ का वीडियो है? इस वीडियो में जो 2 शख्स हैं वो कहाँ के हैं और कौन हैं? तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं दया शंकर बिंद। दरअसल जो मैं सच्ची घटना आपको बताने जा रहा हूँ, यह घटना संयुक्त राज्य अमेरिका की है। अमेरिका में एक स्टेट है टेक्सास। इस टेक्सास स्टेट में एक इलाका है दलास। यहाँ पर एक होटल है जिसका नाम है डाउनटाउन स्विस। डाउनटाउन स्विस एक होटल है जहाँ पे रहने की, खाने-पीने की सारी सुविधाएँ उपलब्ध है। आप रुके, खाइए, पीजिए और जो भी आपको 2-4 दिन रहना है वो रहिए और चले जाइए। अब यहाँ पे एक इंडियन नागरिक जिनका नाम चंद्रमौली नाग मलैया, ये इंडियन नागरिक है और ये कर्नाटक के, लगभग इनकी उम्र 50 वर्ष है। ये इसी होटल के डाउनटाउन स्विस के मैनेजर कई सालों से हैं और इनके साथ इनकी बीवी और एक बेटा भी इसी होटल डाउनटाउन स्विस में रहते हैं। अब ये एक तरह से मान ले तो ये पूरा परिवार के साथ ही अमेरिका में सेटल हैं। अब इनका एक डेली का रूटीन था कि सुबह उठना और इस होटल डाउनटाउन स्विस के हर एक कमरे में जाना और वहाँ की साफ-सफाई, स्टाफ को देखना कि सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कोई गंदगी तो नहीं फैलाया है, कुछ किसी कस्टमर को कोई दिक्कत तो नहीं है। इनका रोज़ का काम था। बात कर रहे हैं हम 10 सितंबर 2025 की। सुबह का समय था, लगभग 8:30। चंद्रमौली सुबह जगते हैं और ठीक डेली का रूटीन यही उनका, वो सुबह उठते हैं और हर एक रूम के कमरे में जाते हैं और बारीकी से देखते हैं कि कहीं कोई स्टाफ को दिक्कत तो नहीं हुई, कोई चीज़ खराब तो नहीं हुई, कहीं गंदगी तो नहीं, स्टाफ अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये सिलसिला चलता है। अचानक वो एक रूम में प्रवेश करते हैं और उस रूम में 2 स्टाफ पहले से साफ-सफाई कर रहे थे। जो पहला स्टाफ था वो टेक्सास का रहने वाला मार्टिन, जिसकी उम्र 35 वर्ष और दूसरी एक लेडीज़ थी। वहीं पे पास में एक उसी कमरे में रखी एक वॉशिंग मशीन पड़ी थी। अब चंद्रमौली उस लेडीज़ से कहते हैं कि यह वॉशिंग मशीन अच्छी कंडीशन में नहीं है, ये ख़राब है और इस मार्टिन से कहना कि तुम इस वॉशिंग मशीन को किसी को यूज़ ना करने दें, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति, कोई कस्टमर इसको यूज़ करेगा, उसके कपड़े फट जाते हैं, कोई डिस्टर्बेंस आ जाती हो तो हमारे होटल का नाम ख़राब होगा। अब ये बात तो चंद्रमौली उस लेडीज़ को कह रहे हैं और पास में ही मार्टिन खड़ा था, ये भी वो सुन रहा है। अब बाद में वो महिला उस मार्टिन से ठीक यही बात कहती है तो मार्टिन गुस्सा हो जाता है और बोलता है चंद्रमौली से कि ये बात आप सीधे-सीधे मुझसे भी तो कह सकते थे कि ये वॉशिंग मशीन खराब है, इसे किसी कस्टमर को यूज़ ना करने देना। इस बात को लेकर लेकर इन दोनों के बीच खींचातानी होने लगती है, वाद-विवाद बढ़ने लगता है और वाद-विवाद, पहले तो बात सही हो रही थी, बाद में धक्का-मुक्की भी होता है और धक्का-मुक्की में जो चंद्रमौली की उम्र थी वो 50 वर्ष थी, एक तरह से मान लें कि इंडियन भाषा में बुजुर्ग व्यक्ति, ये मार्टिन से कमज़ोर पड़ जाते हैं क्योंकि मार्टिन 35 वर्ष का नौजवान, ये सब होता है। और अब चंद्रमौली कहते हैं कि मुझे जाने दो, मुझे रूम से बाहर जाने दो, तुम जो जी में आए करो। अब मार्टिन गुस्से में, अब इतना गुस्सा कि चंद्रमौली उसके देह को
ये भाप जाते हैं कि इसके इरादे कुछ ठीक नहीं लगते हैं। अब चंद्रमौली बार बार कोशिश करते कि मुझे रूम से बाहर जाने दो, और वो मार्टिन था, वो रूम के मेन गेट पे खड़ा होकर इनको धक्का देकर बार बार गिरा देता है। अब धक्का दे के बार बार गिराते गिराते पास में ही पड़ी एक धारदार हथियार चाकू पे मार्टिन की नज़र पड़ती है। वो अचानक चाकू को उठाता है। वो चाकू को जैसे ही उठाता है, इधर चंद्रमौली को थोड़ा समय मिल जाता है, वो रूम से बाहर भागते हैं। अब रूम से वो जैसे ही बाहर भागते हैं, उनके पीछे पीछे वो धारदार हथियार लेकर वो दौड़ता हुआ वो सेकेंड फ्लोर से सीधे फर्स्ट फ्लोर नीचे आते हैं और अपने चेम्बर के करीब करीब ठीक सामने पहुंचते हैं। अब वहां पहुंचने के बाद फिर भी नहीं मानता। इतना सब चंद्रमौली के परिवार वाले, जो पत्नी थी, जो बेटा थे, एक बेटा था, वो देख रहे हैं कि नहीं, हमारे पिताजी को ये मार्टिन है जो ये हाथ में धारदार चाकू लिए दौड़ा रहा है। और उस मार्टिन को रोकने के लिए चंद्रमौली के परिवार वाले काफी कोशिश करते हैं कि रहने दो, जाने दो, क्यों ऐसा कर रहे हो आप। लेकिन वो गुस्से से भरा, वो मानता नहीं, वो उनको दौड़ाता ही रहता है। और चंद्रमौली भागते भागते अचानक अपने होटल से बाहर आते हैं और रोड पे गिर जाते हैं। अब रोड पे गिरने के बाद वो उनको शरीर पे पहले तो धारदार हथियार से 3-4 बार वार करता है, और 3-4 बार वार करने के बाद उनका चंद्रमौली, जो कि नाग मलैया का धड़ सर से अलग कर देता है और फांसी में फेंक देता है। अब इतना सब देखने के बाद उनके परिवार वाले पीछे पीछे भाग रहे थे, कि रोकने की कोशिश कर रहे थे। ये सब देखने के बाद कि उनके पिता की या पति की गर्दन धड़ से अलग कर दिया व्यक्ति, ये सहम जाते हैं और इनके अंदर इतना डर बैठ जाता है कि इनके अपना कदम पीछे खींच लेते हैं। अब ये सब चल रहा था और उसकी गर्दन काट के वहीं पे नीचे रखे था, और वो इतना गुस्से में था कि वो उस कटे सिर को 4-5 बार किक करता है, मारता है फुटबॉल की तरह, और बाद में उसको उठाता है और पास ही के एक डस्टबिन में उस सर को डाल देता है। अब वो काटता है, सर को डस्टबिन में डालता है। चूँकि एक बहुत बड़ा होटल था, तो वहाँ पे पहले से ही सुरक्षाकर्मी या प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड थे। ये सब वो भी लोग देख रहे हैं, लेकिन उनके अंदर भी इतना डर बैठ गया था कि वो भी उसको कुछ बोलते नहीं हैं, और वो डस्टबिन में डालता है और सीधे निकल जाता है रोड के किनारे से होता हुआ। जब वो रोड के किनारे से होता हुआ निकलता है, तो पास ही में एक फायर फाइटर्स की गाड़ी, जो अग्निशामक यंत्र जो आग बुझाते हैं, वो गश्त कर रहे थे, उनकी गाड़ी ठीक उसी रास्ते में आती है और वो भी देखते हैं। अब देखने के बाद वो पुलिस वालों को फ़ोन करते हैं, और पुलिस वालों को फ़ोन करने के बाद वो लोग उनको बुलाते हैं, और बुलाने के बाद उस कातिल को, जो मार्टिन था, उसको पकड़ा जाता है। अब पुलिस पकड़ने के बाद उसको सीधा जेल लेके जाती है, और जेल लेके जाने के बाद उससे पूछताछ होती है, और पूछताछ में वो स्वीकार करता है कि हाँ, मैंने ही चंद्रमौली नाग मलैया का कत्ल किया है। अब इतना सब होने के बाद पुलिस वाले फिर से वहाँ तलाश में आते हैं और उसी होटल डाउनटाउन स्विस में पहुँचते हैं। वहाँ पर जाने के बाद वो चंद्रमौली नाग मलैया के परिवार वाले बीवी और बच्चे का बयान दर्ज करते हैं, और बयान दर्ज करने के बाद उनकी पड़ी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अब इतना कुछ होने के बाद अब जो अमेरिका की पुलिस है, वो जो टेक्सास के रहने वाला जो मार्टिन है, उसकी कुंडली खंगालती है। अब उसकी कुंडली खंगालती है तो पता चलता है कि जो मार्टिन था, उसके ऊपर पहले से ही चोरी और मारपीट के 2-3 मुकदमे दर्ज हैं। अब 2-3 मुकदमे दर्ज हैं तो आप सभी लोगों ने जाना होगा, जो भी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता है, कि पिछले इसी साल में जनवरी के महीने में अमेरिका से कुछ भारतीय जो पंजाब हरियाणा के रहने वाले थे, अवैध तरीके से रह रहे थे, उनको भी यहाँ इंडिया वापस भेज दिया गया और काफ़ी को जेल में ही बंद कर दिया गया। उस लिस्ट में भी इस मार्टिन का नाम था, और वो
उस मार्टिन को भी जेल में रखा गया और उसको अपने देश भेजने की टेक्सास तैयारी चल रही थी। जब टेक्सास में इस मार्टिन की रिपोर्ट की गई कि आपके देश का एक व्यक्ति है जिसका नाम मार्टिन है, उसके ऊपर चोरी और कार चोरी और मारपीट के मुकदमे दर्ज हैं, हमने इसको पकड़ा है और ये अवैध तरीके से इस अमेरिका में रह रहा है, इसको आप वापस ले लीजिए। जब टेक्सास के अधिकारी ये सुनते हैं कि हमारे देश का व्यक्ति एक अमेरिका में पहले से ही कार चोरी और उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है मारपीट का, तो वो इसको लेने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि आपने उसके ऊपर FIR दर्ज किया है, आपने उस पर चोरी का इल्ज़ाम जो भी किया है वो आप उसको समझो, उस व्यक्ति से हमारा कोई लेना देना नहीं। इधर अमेरिका के जो भी बड़े बड़े आला अधिकारी थे वो कहते हैं कि चलो ठीक है, कुछ दिन जेल में रखने के बाद इसको छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद यह उसी डाउनटाउन दलास जगह पे जाता है और इस चंद्रमौली नाग मलैया से काफ़ी रिक्वेस्ट करता है और नौकरी लेता है और नौकरी लेते लेते एक दिन बात विवाद में इस कर्नाटक के रहने वाले चंद्रमौली नाग मलैया व्यक्ति का वो गला काट देता है। ठीक तरीके से कहें तो अगर उसी समय अगर अमेरिका इस व्यक्ति मार्टिन को अगर टेक्सास भेज देता तो एक व्यक्ति की जान बच जाती और इतना सारा बखेड़ा ना होता। लेकिन जो भी उस वीडियो को देख रहा है उसका दिल दहल उठता है कि एक सर कटने के बाद व्यक्ति के सर को बार बार किसी फुटबॉल की तरह 4-5 लात मारना और बार बार गुस्से से मारना और उसके कटे सिर को हाथ में उठाना और डस्टबिन में डाल देना। अब अमेरिका की पुलिस इस कत्ल को पूछताछ कर रही है जबकि वो स्वीकार कर लिया है। अब अमेरिका की कोर्ट में अगर ये सत्यापित हो जाता है कि पूरे तरीके से इस वारदात में, इस हत्या में सिर्फ मार्टिन ही है, तो मार्टिन को एक तरह से मान लीजिए कि उसकी उम्र कैद की सज़ा तो तय है और पूरी ज़िंदगी इसको जेल में ही रहना पड़ेगा। तो आज की कहानी में बस इतना ही और ऐसे ही सच्ची घटना सुनने के लिए और देखने के लिए हमारे चैनल फ्यूचर तक 222 को आप लोग सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। तब तक के लिए जय हिंद।